हाय एवरीवन, दिस इज एनआर राही हियर फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नरेशन। नरेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है और नरेशन का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको नरेशन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर नरेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। नरेशन को समझने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो जो आप देखते रहिए लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके लिए नरेशन को एकदम आसान बना दूंगा। कहने का मतलब कि नरेशन आपका गुलाम हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन का एक और नाम है स्पीच। चाहे आप स्पीच कहिए या नरेशन कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। और स्पीच और नरेशन दोनों का मतलब होता है हिंदी में कथन, और कथन को हम कहते हैं स्टेटमेंट। आप समझते हैं कि नरेशन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेशन का यूज हम कक्षा 9वीं से लेकर बीए, बीएससी, किसी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको नरेशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए नरेशन को सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप नरेशन नहीं सीखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए मैं नरेशन को अलग अलग भागों में बताऊंगा। तो देखिए, आप समझते हैं कि नरेशन क्या है। देखिए, दो लोगों की बातें सुनकर यदि तीसरा आदमी किसी और को बताए तो उसे हम नरेशन कहते हैं। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूं एकदम सिंपल तरीके से। मैंने आपसे कोई बात कही और आप मेरी बातों को जाकर किसी और से बताएंगे तो वही होता है नरेशन। मेरी बातों को अगर किसी और से आप जाकर बताते हैं तो उसको बताने के दो तरीके हैं, तो उसको रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं। वो तरीके क्या है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है किसी व्यक्ति ने क्या कहा था। इसको रिपोर्ट करने के लिए दो तरीके, मतलब इसको बताने के दो तरीके हैं। वो तरीका क्या है? पहला देखिए, इस पहला तरीका हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा तरीका होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखा हुआ है, सीमा सेड आई नीड मोर मनी। यहां पर आप देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें कॉमा और यहां पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम कोटेशन मार्क से भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर यूज में आ रहा है तो वहां पर समझिए ये हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जो बातें मैंने आपसे बताई हैं आप जाकर सेम तरीके से किसी और व्यक्ति से बता देते हैं, वही होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करते हैं, जैसा मैंने कहा वैसा आपने उसे बता दिया, बस वही होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का यूज हमको करना पड़ता है। सीमा सेड आई नीड मोर मनी, ये पूरा क्या है, पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये पूरा स्टेटमेंट हमारा है डायरेक्ट स्पीच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपसे कोई बात कही है और आप जो है वही बात जाकर किसी और से बताते हैं, तो उस बातों में, उस कथन में आप कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ते हैं, वही होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए और ऊपर वाले को देखिए। ऊपर वाले में क्या था, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाले में ना ही कॉमा है ना ही डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो कहने का मतलब कि जिस स्टेटमेंट में ना कॉमा रहे ना ही डबल इन्वर्टेड कॉमा रहे, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर मैंने परिवर्तन भी किया हुआ है, देखिए कैसे। तो यहां पर देखिए, कॉमा लगा हुआ था, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ था, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट जोड़ा हुआ है। और सब्जेक्ट देखिए, इसमें आई है, इसमें सी बनाया हुआ है। और इसमें देखिए वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म में वर्ब को रखा है। तो मैंने शब्दों में कुछ परिवर्तन किया है। तो शब्दों में परिवर्तन किया है तब जाके हमारा स्टेटमेंट बना। जब शब्दों में परिवर्तन करके हम किसी को कोई बात बताते हैं तो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मेन है, दो बातों को और विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, तो वीडियो को बहुत ही गौर से, ध्यान से देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा जो स्टेटमेंट है, सीमा सेड, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि इस सेंटेंस का नाम है रिपोर्टिंग
स्पीच। इसी तरह डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, आई नीड मोर मनी। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए, तो आई नीड मोर मनी, इस सेंटेंस को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और सीमा सेड, इस सेंटेंस को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब है सेड, तो इस वर्ब का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए, इस वर्ब का नाम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें जो वर्ब यूज में आई है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ये देखिए, तो आपने सीखा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज में आती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब यूज में आती है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो आई होप आपने सीख लिया कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा नरेशन क्या है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, हमने सीख लिया। फिर डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा के पहले लगा रहता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं, और उसमें जो वर्ब यूज में आती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। उसी तरह जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, और उसमें जो वर्ब यूज में आती है उससे बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब। तो आई होप दोस्तों आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब नरेशन पर इसी तरह की वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, बट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में नरेशन को कवर करना लगभग असंभव है। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप नरेशन को सिखाना जरूरी समझा है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।